नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में हर एक सांसद अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी अपने क्षेत्र आजमगढ़ का मुद्दा उठाया, रेल मंत्री से सवाल जवाब किया और आपस में एक का भिड़ंत भी होती देखी। जब सवाल उठाया धर्मेंद्र यादव ने, उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस पर जवाब देना शुरू किया और फिर आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जो हैं वो बहुत ही ज्यादा आपत्ति जताते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ हुआ दोस्तों सदन के अंदर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में सदन के दौरान आजमगढ़ की समस्याओं को उठाया और क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि आजमगढ़ जिले की एक बड़ी संख्या में लोग मुंबई में रहते हैं। जी हाँ, आजमगढ़ से काफी लोग जो मुंबई ट्रैवल करते हैं, रेल से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, जहां पर काम करने के लिए कुछ जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं। तो ये इसके लिए मुंबई और आजमगढ़ के बीच में एक ट्रेन चला करती थी, जिसको कोरोना काल के दौरान आजमगढ़ से मुंबई के लिए चलने वाली ट्रेन को बंद कर दिया गया था। तो ऐसे में जो लोग आजमगढ़ में रहते हैं, आजमगढ़ की जनता जो है, जो मुंबई जाना चाहती है, मुंबई से आना चाहती है, जो वहां पर काम के सिलसिले में जाते हैं या फिर पढ़ाई के सिलसिले में जाते हैं या फिर तमाम काम से जाते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में धर्मेंद्र यादव ने ये मुद्दा उठाया और सवाल किया कि इस ट्रेन का संचालन कब किया जाएगा, इसका जवाब रेल मंत्री जी दे दें। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का कहना है कि कोविड काल के बाद से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, संक्रमण का दौर गुजर चुका है। ऐसे में मुंबई के लिए ट्रेन ना होने की वजह से जो उनका संसदीय क्षेत्र है यानी कि आजमगढ़ है, वहां के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों, जब आजमगढ़ जिले की जनता को लेकर सवाल उठाए गए धर्मेंद्र यादव की तरफ से, इससे पहले भी कई बार उठाए गए हैं। और पूर्वी आजमगढ़ की रेलवे लाइन को लेकर भी सवाल उठाए थे धर्मेंद्र यादव ने। उसके बाद रेल मंत्री ने जो जवाब दिया, उसको लेकर धर्मेंद्र यादव को बहुत आपत्ति हुई। उन्होंने काफी बोलने की कोशिश की, लेकिन माइक ऑन नहीं था और जो अध्यक्ष जी थे ओम बिरला साहब, वो दूसरों की तरफ चले गए, फिर दूसरे सांसद की बात लेने लगे। लेकिन जब ये सब कुछ हो गया, तो उसके बाद धर्मेंद्र यादव ने एक ट्वीट भी किया। वो पूरा पूरा अंश हम आपको सुनाएंगे, धर्मेंद्र यादव का सवाल और रेल मंत्री का जवाब, वो सब हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे। लेकिन धर्मेंद्र यादव की तरफ से ट्वीट क्या किया गया वो सुनिएगा। उन्होंने एक लाइन लिखी और कहा कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। ये बात कही गई धर्मेंद्र यादव की तरफ से रेल मंत्री को लेकर कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। शायर की पंक्तियां आजमगढ़ को लेकर मंत्री जी की नीयत पर फिट बैठती हैं, एक बड़ा कटाक्ष किया है। तो ये ट्वीट हमने आपको दिखाया है, जो जवाब दिया गया था रेल मंत्री की तरफ से, उसको उससे संतुष्ट नहीं धर्मेंद्र यादव और कह रहे हैं कि आप इधर उधर की बात ना कीजिए, बस ये बताइए कि काफिला क्यों लुटा। जरा वो अंश सुनिए, क्या कुछ सवाल जवाब हुआ है, किस तरह की गहमा गहमी लोकसभा के अंदर देखने को मिली है। धर्मेंद्र यादव ने जब रेल मंत्री से सवाल किया, उस वक्त किस तरह का माहौल था, क्या कुछ था, वो देखिए। कोरोना काल के बाद आपने कई ट्रेनें बंद कर दी। इसी तरह का शिकार अध्यक्ष जी हमारा क्षेत्र आजमगढ़ भी हुआ। आजमगढ़ के ज़्यादातर लोग व्यापारिक कारणों से, व्यवसायिक कारणों से, पढ़ाई से, सबसे ज़्यादा कनेक्शन आजमगढ़ के लोगों का मुंबई के साथ है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से मुंबई की ट्रेन चलती थी, कोरोना काल में वो ट्रेन बंद कर दी गई और तब से अब तक लगातार वो ट्रेन बंद है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, आखिर कोरोना काल आया जरूर था, वो दौर था, संक्रमण का गुजर गया, लेकिन उस संक्रमण के दौर के गुजरने के बाद जब स्थिति सामान्य आ गई, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, सारी चीज़ें बढ़ गई, तो आखिर जन सामान्य की सुविधाएं क्यों काटी जा रही हैं? इस बात का जवाब दें कि आजमगढ़ से मुंबई ट्रेन कब तक शुरू करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये सप्लीमेंट्री प्रश्न मेन प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस ट्रैक्स की बहुत ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, साइंटिफिक तरीके से हो, इसके लिए ट्रैक्स को कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक फ्री रखना पड़ता है। दुनिया में कई देशों में 6 घंटे तक भी ट्रैक को फ्री रखते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अपने यहाँ चूँकि 50-60 वर्षों तक रेलवे को निगलेक्ट किया गया था, इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया,
तो अब इन्वेस्टमेंट आया है, अब ट्रैक्स नए बन रहे हैं, तो आज फिर भी एक नई पद्धति से काम करने का प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। तो इसमें आईआईटी मुंबई के साथ मिलके पूरे टाइम टेबल को रैशनलाइज करके ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें कि हर एक सेक्शन को रेगुलरली मेंटेन करने के लिए एक पीरियड ऐसा मिले जिसमें ट्रैक्स का मेंटेनेंस का टाइम अवेलेबल हो सके। उसके कारण कई स्टॉपेजेस हटाने पड़े थे वो, और कुछ गाड़ियां भी रीशेड्यूल करनी पड़ी थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे नए ट्रैक्स बन रहे हैं, लास्ट ईयर 5300 किलोमीटर नए ट्रैक बने, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है माननीय अध्यक्ष जी। पूरे स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5000 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा एक साल में रेलवे नेटवर्क भारत में बढ़ा है। तो जैसे रेलवे ट्रैक्स नए बन रहे हैं, नई ट्रेन्स भी चालू की जा रही है, नई तरह की ट्रेन्स भी चालू की जा रही है। वंदे भारत चालू की गई, अमृत भारत चालू की गई, मेमू के अभी 600 कोच बने इस साल। तो ओवरऑल माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन 10 वर्षों में हुआ है और आने वाले 5 वर्षों में और भी कई नई फैसिलिटीज़ बनाने के लिए मोदी जी की सरकार बहुत ही तेज मेहनत करके काम कर रही है।